वेलकम टू ठाकुर सर एकेडमी। आज हम लोग थर्मोडायनामिक्स का एक चैप्टर कर रहे हैं, सब्सिडरी पेपर का केमिस्ट्री का। मेरा नाम कुमार पीयूष है। तो मैं आप लोगों को थर्मोडायनामिक्स का स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे देखिए, थर्मोडायनामिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री का पहला है कि द वेपर if vapor of volatile liquid are in equilibrium with its liquid at certain temperature then their molar entropy। देखिए, जब कभी भी हम लोग बात करते हैं वेपर वोलाटाइल है ना, उस केस में क्या होगा कि अगर हमारा लिक्विड के साथ है तो उस केस में उसका जो एंट्रोपी होगा वेपर का वो ग्रेटर होगा, यानी ऑप्शन ए अपना सही होगा। तो इसको आप देख लीजिए, ए ऑप्शन सही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्पॉन्टेनियस चेंज इज वन इन विच द सिस्टम सफर्स। अब क्या है स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब होता है कि उसका जो फ्री एनर्जी होना चाहिए वो लो होना चाहिए, और क्या कहते हैं इसका एंट्रोपी हाई होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी इसमें अगर हम लोग देखें, ऑप्शन सी में देखें तो लोअरिंग ऑफ फ्री एनर्जी है। अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, ए थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी इज दैट। अब कह रहा है कि ये क्या है थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। उसमें होता है कि क्वांटिटी हुज वैल्यू डिपेंड्स ओनली ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम। देखिए, स्टेट फंक्शन और सिस्टम स्टेट में होना दोनों अलग है। हमारा सिस्टम अगर स्टेट में रहे तो ठीक है, और स्टेट फंक्शन जो होता है कि जो पाथ पर डिपेंड नहीं करता उसको हम लोग स्टेट फंक्शन कहते हैं, दोनों अलग है। अगला देखिए, इन ए स्पॉन्टेनियस चेंज देयर इज ऑलवेज। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब कभी भी स्पॉन्टेनियस होता है तो जितना भी इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, इस केस में आपका ये नेचुरल प्रोसेस होते हैं, और इस केस में हमेशा एंट्रोपी इंक्रीज करता है। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट जो है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट एंट्रोपी। सीधी सीधी बात है कि अगर मैं एंट्रोपी की बात करूं तो एंट्रोपी होता है रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल। तो रैंडमनेस का मतलब है कि जब कभी भी मॉलिक्यूल्स अरेंज रहता है और हेयर एंड देयर चला जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस। तो सीधी सी बात है कि एंट्रोपी जो होता है, एंट्रोपी ऑफ गैस, एंट्रोपी ऑफ गैस इज ग्रेटर देन लिक्विड इज ग्रेटर देन सॉलिड। सॉलिड, तो आप देखिए कि यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो सॉलिड है। इस केस में क्या होगा, आप देखिए, मरकरी इन लिक्विड स्टेट, ग्रेफाइट इन सॉलिड स्टेट, हाइड्रोजन गैस। तो डेफिनेटली ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी गैस जिसका एंट्रोपी क्या होगा अपना ज़्यादा होगा। अब देखिए, एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड एट एब्सोल्यूट जीरो इज, ये हमेशा जीरो होता है। एब्सोल्यूट जीरो पर जब कभी भी हम लोग बात करते हैं, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, तो ये कहता है कि किसी भी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड का एंट्रोपी जो होता है जीरो हो जाता है एट एब्सोल्यूट जीरो, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। अब अगला देखिए, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। अभी मैंने आपको बताया था यूनिवर्स का एंट्रोपी हमेशा क्या होता है, इंक्रीज करता है। अगला देखिए, स्टैंडर्ड स्टेट मींस, इसका मतलब होता है 298 केल्विन एंड 760 ऑफ एच जी, या इसको हम लोग एटीएम बोलते हैं। तो 273 केल्विन ले लीजिए, और ये नहीं, स्टैंडर्ड स्टेट में होता है 298 केल्विन और 1 एटीएम प्रेशर, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला देखिए, यूनिट ऑफ एंट्रोपी, डेफिनेटली यूनिट ऑफ एंट्रोपी क्या होगा, जूल पर केल्विन पर मोल या किलो जूल पर मोल। तो ये होगा आपका, तो पर केल्विन, तो जूल पर केल्विन पर मोल, यानी आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन होगा। अगला जो है, थर्मोडायनामिक डज नॉट डील विथ, क्या करता है, देखिए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को डील करता है, हीट ऑफ रिएक्शन को डील करता है, एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन को डील करता है, किसको डील नहीं करता है, रेट ऑफ रिएक्शन का, यानी अपना ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला देखिए, इन जनरल फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन बी स्पॉन्टेनियस टेम्परेचर शुड भी। देखिए, कभी भी हम लोग अगर लेते हैं तो हमारे पास दो टाइप का प्रोसेस होता है, एक होता है एक्सोथर्मिक,
एक्सोथर्मिक, और दूसरा होता है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक डेफिनेटली एंडोथर्मिक मतलब इन करता है, एक्सोथर्मिक मतलब आउट होता है। तो अगर एक्सोथर्मिक होता है तो इसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। इसका मतलब है कि अपना ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, विच इज नॉट स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या होता है, जिसका फाइनल और इनिशियल स्टेट नोन हो, यानी हम चेंज निकाल सकते हैं। तो और पाथ फंक्शन जो पाथ पर डिपेंड करता है, स्टेट पर डिपेंड नहीं करता है, तो जनरली वो हीट और वर्क होता है। यानी इसमें कह रहा है कि कौन सा अपना स्टेट फंक्शन नहीं है, तो कौन सा है, वर्क अपना स्टेट फंक्शन नहीं है। आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि अपना इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी और एंट्रोपी क्या है, स्टेट फंक्शन है। अगला देखिए, कैलकुलेट द entropy change in melting of 1 gram ice at 0 degree C if latent heat of ice is 80 कैलोरी पर ग्राम। तो देखिए एंट्रोपी चेंज जो लेते हैं Q बाय डेल टी, तो Q कितना है 80 कैलोरी, और डिवाइडेड बाय आपका टेम्परेचर कितना दिया है 0 डिग्री C 298। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.3 कैलोरी पर केल्विन, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ ए लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू इट्स वेपर देन क्या होगा, रिएक्शन प्रोसीड्स विथ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, बिल्कुल सही बात है। एंट्रोपी इंक्रीजेस, डेफिनेटली होगा। क्यूब जो होगा ये वेपर से क्या होगा, ज़्यादा होगा। इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, इन विच केस रिएक्शन इज इम्पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर। देखिए जब कभी भी कोई हमारा रिएक्शन होता है तो इसके लिए हम लोग बात करते हैं डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने के लिए डेल जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव, किसी भी हाल में नेगेटिव होना चाहिए। अब क्राइटेरिया देखिए, अगर हम सभी क्राइटेरिया को देखें, डेल एच नेगेटिव है तो ये नेगेटिव हो गया, और डेल एस भी नेगेटिव है, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो जब ऐसा हो जाएगा तो इस केस में हमारा क्या होना चाहिए कि टेम्परेचर लो होना चाहिए, यानी डेल एच ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन कह रहा है क्या कि इम्पॉसिबल, यानी यहाँ पर हो सकता है। डेल एच नेगेटिव, डेल एस पॉजिटिव। अब देखिए डेल एच नेगेटिव है और डेल एस पॉजिटिव है, तो इस केस में अगर हम लोग देखें तो फिर से आप देखिए, डेल एच माइनस टी डेल एस, अगर डेल एस हमारा पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ऑलवेज क्या होगा, ये नेगेटिव रहेगा। और डेल एच भी हमारा क्या है, नेगेटिव है, तो ओवरऑल नेगेटिव होगा, ऑल टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। अब क्या है कि डेल एच हमारा पॉजिटिव है और डेल एस भी पॉजिटिव है, तो डेल एच अगर पॉजिटिव हो और डेल एस अगर पॉजिटिव हो तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, देखिए कि डेल एस पॉजिटिव तो यानी ये निगेटिव, अगर हाई टेम्परेचर कर देंगे तो हमारा पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन डेल एच पॉजिटिव और डेल एस निगेटिव, तो डेल एच पॉजिटिव पॉजिटिव और डेल एस निगेटिव, इस केस में भी ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो किसी भी टेम्परेचर पर ये इम्पॉसिबल हो जाएगा, यानी अपना ऑप्शन हो जाएगा डी। ये हमेशा हर इक्वेशन के लिए आपका वैलिड है, आप किसी भी एग्जाम्पल को इससे सॉल्व कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन है, स्पॉन्टेनियस एट एनी टेम्परेचर, तो अभी तो हम लोग देखे हैं कि डेल एच क्या होना चाहिए, नेगेटिव, और डेल एस भी क्या होना चाहिए, डेल एस होना चाहिए पॉजिटिव, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला आप देखिए, अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेल एस इज पॉजिटिव। डेल एस पॉजिटिव किस केस में होगा, तो मेल्टिंग ऑफ सॉलिड बिल्कुल, बॉइलिंग ऑफ सॉलिड बिल्कुल, मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस बिल्कुल, यानी ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। तो इस केस में हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी, कैलोरी होता है, बी आंसर होगा, क्योंकि एक कैलोरी इक्वल टू 4.1 ये 4.684 क्या होता है हमारा, जूल होता है। और अर्ग तो जानते हैं 10⁻⁻7 होता है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी 10⁻⁻19 होता है। सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा, कैलोरी, यानी ऑप्शन बी। अब देखिए, द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर इज कांस्टेंट इज नोन एज, देखिए 4 प्रोसेस होता है हम लोगों का। देखिए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस। एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोबारिक, आइसोबारिक प्रोसेस। एट कांस्टेंट वॉल्यूम,
इसको हम लोग बोलते हैं आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस। और होता है कांस्टेंट हीट, हीट, इसको बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। अपना कह रहा है कि व्हिच टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट को क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन, द प्रोसेस इन व्हिच प्रेशर इज कांस्टेंट, अभी तो बताया हूं प्रेशर कांस्टेंट का मतलब हो गया आइसोबैरिक प्रोसेस, ऑप्शन ए। अगला ऑप्शन देखिए, ये प्रोसेस ड्यूरिंग व्हिच देयर इज नो हीट, एडियाबेटिक प्रोसेस, ऑप्शन डी हो गया। अगला आप क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव का मतलब होता है कि जो मास पर डिपेंड ना करे, जैसे टेस्ट हो गया, सरफेस टेंशन हो गया, क्या कहते हैं उसका कलर हो गया, ये सब क्या करता है, अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता है। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रॉपर्टी है, विस्कोसिटी प्रॉपर्टी है, सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी है, और ये सब मास पर डिपेंड नहीं करता है, ऑप्शन हो जाएगा अपना डी, ऑल ऑफ दीज। अगला देखिए, इफ Q इज हीट सप्लाइड एंड W इज वर्क डन ऑन द सिस्टम, देन मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या करता है कि जितना हीट हम सप्लाई करते हैं उसका क्या करेगा, इंटरनल एनर्जी चेंज करके कुछ एक्सटर्नल वर्क डन कर देगा। तो हमारा ये हो जाएगा डेल ई, या ऐसे आप लिख सकते हैं कि Q इक्वल टू क्या लिखते हैं, डेल यू माइनस डब्लू। अब इसको आप देख लीजिए कि डेल यू माइनस डब्लू यानी Q प्लस डब्लू हो जाएगा, ऑप्शन अपना बी हो जाएगा। अगला देखिए, इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस क्या होगा, इंटरनल एनर्जी का कोई चेंज नहीं होगा, ये हमारा क्या होगा, रिमेन सेम रह जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, ये स्टेटमेंट होता है, जितना भी थर्मोडायनामिक्स लॉ है सबका सब क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है, और हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला देखिए, द प्रोसेस इन व्हिच ए सिस्टम कम्स टू इट्स इनिशियल पोजीशन आफ्टर ए सीरीज ऑफ ऑपरेशन इज कॉल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक। क्यों, बी ऑप्शन, क्योंकि मान लीजिए यहाँ से शुरू किए, एक स्टेप यहाँ आ गया, दूसरा स्टेप यहाँ आ गया, तीसरा स्टेप यहाँ आ गया, चौथा स्टेप यहाँ आ गया, पांचवा स्टेप यहाँ, छठा स्टेप या जितना स्टेप फाइनली यहाँ आ गया, तो इसको हम लोग एक साइकिल बोलते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा अपना साइक्लिक यानी बी। अब देखिए, और आइसोथर्मल प्रोसेस हीट कैपेसिटी, जब आइसोथर्मल है तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, द इक्वेशन शोइंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज ऑन द हीट ऑफ रिएक्शन इज नोन एज, देखिए ये जितना भी हम लोग चेंज देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं किरचॉफ्स इक्वेशन, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए। ये थ्योरी है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला देखिए, किरचॉफ्स इक्वेशन क्या करता है, तो डेल एच टू माइनस डेल एच वन, डेल एच टू माइनस डेल एच वन इक्वल टू डेल सी पी इंटू टी टू माइनस टी वन, ये भी हमारा कहलाता है किरचॉफ्स इक्वेशन। डेल ई टू माइनस डेल ई वन इक्वल टू डेल सी भी इंटू टी टू माइनस टी वन। तो कई लोग ई को लिखते हैं डेल यू, तो डेल यू टू माइनस डेल यू वन ये भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि अपना ए भी है बी भी है, लेकिन इसका मतलब है अप्रोप्रिएट कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी, क्योंकि बोथ लिख रहा है, तो हम लोग बोथ को लगाएंगे, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा अपना। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन था। आज का हमारा ये सेशन समाप्त हो गया। अब अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट सेशन में आएंगे, तो आप देखते रहिए। थैंक यू।